हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम HPGK का पार्ट 51 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 50 वीडियोस हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं सो दैट आपको कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 617। चप्पल्स आर फेमस ऑफ। कहाँ के जो चप्पल है वो प्रसिद्ध है। चप्पल्स जो है वो फेमस है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, ये लेदर मेड चप्पल्स रहती हैं। बात करें इसकी हिस्ट्री की कि किस तरह से ये फेमस होती है, तो आपको पता है चंबा डिस्ट्रिक्ट के एक राजा थे साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने कांगड़ा की रानी से शादी की थी। जब इनकी शादी होती है तो जितने भी मेकर्स और कॉबलर्स थे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, वो एज अ डाउरी प्रिंसेस के साथ चंबा आ जाते हैं और यहीं पर इन्होंने चप्पल बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मेकर्स और कॉबलर्स भी रानी के साथ एज अ डाउरी आ गए थे चंबा में। बात करें इनके मॉडल्स की, इन चप्पल के क्या क्या मॉडल्स रहते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला है नाकोदर, फिर है जालीदार और एक है खोपा। तो ये 3 मॉडल्स है चंबा चप्पल्स के। और वहीं बात करें जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है उस पर कोई भी मार्क लगता है किसी कंपनी का, इसी तरह से ये जो चप्पल्स है इन पर भी एक मार्क लगता है जिसको बोला जाता है रूसी तिला। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और चंबा में 2 चीज़ों को GI टैग मिला है। एक है चंबा रुमाल, इसको मिला था वर्ष 2007 में, और चंबा चप्पल को GI टैग मिला है वर्ष 2021 में। तो ये सारे हमारे लिए फैक्ट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चंबा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 618। इट सेज हु वॉज द चीफ काउंसलर ऑफ द आर्यन किंग दिवोदास। आर्य राजा दिवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था? देखो, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हमारे पास जो माइग्रेंट्स है वो हिमाचल प्रदेश में आए थे। सबसे पहले आने वाले थे कोल्स, उसके बाद आए थे किरात जिनको हम भोट भी कहते हैं, और 3rd नंबर पर आने वाले थे आर्यंस। और उन्हीं आर्यंस में एक किंग था दिवोदास। और एट द सेम टाइम जब दिवोदास आया था तो उस टाइम पर शिवालिक हिल्स में एक राजा रहा करता था जिसका नाम था शांबर। ऐसा बोला जाता है कि इस राजा के 99 फोर्ट्स थे। तो जब आर्यन किंग दिवोदास यहाँ पर आता है तो इसकी फाइट होती है शांबर के साथ, और ये जो युद्ध है वो 40 दिनों तक चला था। तो इस वॉर को 40 डेज वॉर के नाम से भी हम जानते हैं। तो अब कुछ एक पॉइंट्स हम जानते हैं। जैसे दिवोदास जो आर्यन किंग था वो कौन सी ट्राइब को बिलोंग करता था? भरत ट्राइब को। ठीक है, और इसका जो चीफ काउंसलर था वो थे सेज ऋषि। चीफ काउंसलर था इसका सेज ऋषि भारद्वाज। ये प्री के लिए फैक्ट है। ठीक है, इसके काउंसलर थे ऋषि भारद्वाज। और शांबर जो था ये अपना एक अलायंस बनाता है विद वृची। तो वृची और शांबर एक साइड थे और ऋषि भारद्वाज और दिवोदास, ठीक है, ये एक साइड थे। तो जब ये बैटल होती है तो इसमें शांबर और जिसके साथ उसने अलाई किया था वृची, इन दोनों को जो है वो मार दिया जाता है। और जिस स्थान पर इनको मारा जाता है वो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उदुगराज। तो इस प्लेस पर शांबर और वृची इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध का जो वर्णन है कि 40 साल तक ये वॉर चला था वो बताया गया है वशिष्ठ के द्वारा और वामदेव के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा इस युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 619। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा इन 1615। 1615 में कांगड़ा की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला विजिट किया था थॉमस कॉरियाट ने। ठीक है, और कब किया था? 1615 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आने वाले थे थेवेनॉट, वो आए थे वर्ष 1666 में। इसके बाद थे फॉस्टर आए थे 1783 में। इसके बाद आने वाले मूरक्राफ्ट थे 1820। इसके बाद थे विग्ने 1835। तो ये सारे यूरोपियन ट्रैवलर्स आपने याद रखने हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 620। इन लद्दाखी लिटरेचर कुल्लू इज रेफर टू एस। लद्दाखी साहित्य में कुल्लू को क्या कहा जाता है? देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत डीप जाके आपसे पूछा गया है। ठीक है, जब आप बुक्स भी रीड करेंगे तो डायरेक्टली आपको ये सर्च करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम एक स्टोरी से बिल्ड करेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है तिब्बतियन क्रॉनिकल्स है लद्दाख का, उसको क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। तो तिब्बतियन क्रॉनिकल्स जो है लद्दाख का उसको कहा जाता है ग्यालराब्स या फिर बुक ऑफ किंग्स। ठीक है, तो तिब्बतियन क्रॉनिकल्स सबसे पहले आपने यहाँ से याद रखना है। इस क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग लद्दाख में एक किंग रूल करते थे जिनका नाम था लाचन उत्पाल। लाचन उत्पाल ने जो है वो अपर लद्दाख और लोअर लद्दाख को इन्होंने यूनाइट किया था और इन्होंने इन्वेड किया था कुल्लू पर।
अपर एंड लोअर लद्दाख को इंटीग्रेट करके इन्होंने कहाँ पे इन्वेट कर दिया था, कुल्लू में। और इस क्रॉनिकल के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुल्लू नाम मेंशन नहीं है, वहाँ पर जो नाम मेंशन किया गया है वो है न्यून गटी। तो कुल्लू को क्या मेंशन किया है उन्होंने, न्यून गटी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ठीक है। तो स्टोरी हमने देखी कि लद्दाख किंग था उत्पाल और उसने कहाँ पर अटैक किया था, न्यून गटी, ठीक है। तो ये कुल्लू का ही नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नूना गटी। तो स्पेलिंग में आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है, कई जगह आपको इस तरह से नाम मिलेगा न्यून गटी, ठीक है। तो बस आपको एक स्टोरी यहाँ पे बिल्ड करनी है। और देखो, जब इसने कुल्लू किंग पर विजय प्राप्त की थी तो जो कुल्लू का राजा था उसको इसने अपने अंडर सब्जुकेट कर दिया था और उसको जो है वो ट्रिब्यूट पे करना पड़ता था। तो कुल्लू का राजा क्या ट्रिब्यूट में पे करता था, डिजॉस। डिजॉस जो है वो एक क्रॉस ब्रीड होती है याक और काऊ की, याक और काऊ की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो कुल्लू का राजा क्या पे करता था, डिजॉस एज अ ट्रिब्यूट। और कुल्लू के राजा ने ये कहा था कि जब तक कैलाश ग्लेशियर मेल्ट नहीं हो जाता या फिर जो मानसरोवर लेक है वो सूख नहीं जाती तब तक मैं आपको ट्रिब्यूट पे करूँगा, ठीक है। तो इस तरह की हमारे को स्टोरी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज 621, विच वॉज द फर्स्ट हिल स्टेट इन हिमाचल टू हैव पास द लॉ रिलेटिंग टू पंचायती राज। हिमाचल में पंचायती राज से संबंधित कानून पारित करने वाला पहला पहाड़ी राज्य कौन सा था। तो सबसे पहले जहाँ पे पंचायती राज को पास किया गया था वो डिस्ट्रिक्ट था मंडी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपको याद रखना है पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये सिचुएटेड है मशोबरा में। और इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया था, 1978। पहले इसका जो ऑफिस था वो सलोगड़ा में था, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था मशोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 622, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमारे को 4 स्टेटमेंट्स दी है, इसमें आपको बताना है कौन सी इसमें करेक्ट नहीं है। तो ये धार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको पता है बिलासपुर में 7 धारें हैं, तो उनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैना देवी धार। नैना देवी धार में जो है हमें 2 फोर्ट देखने को मिलते हैं, एक है कोट कहलूर फोर्ट और एक है फतेहपुर फोर्ट, ठीक है। एक धार हमारी क्लियर हुई। दूसरी है कोट हिल। तो कोट हिल में हमारे पास देखने को मिलता है बछरेटू, बसीहा, नॉन एंड द गोगा मलहोट। तो ये हमें देखने को मिलता है कोट हिल। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स पे आए तो कोट धार की यहाँ पे बात हो रही है और कोट धार में क्या दिया है यहाँ पे, द गोगा मलहोट। तो कोट धार में द गोगा मलहोट हमें देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट धार को हम पढ़ते हैं बांदला धार। बांदला धार के बारे में आपने याद रखना है, फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए और यहाँ पर एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, ठीक है। चौथी धार को हम पढ़ते हैं बहादुरपुर धार को। बहादुरपुर धार के बारे में आपने याद रखना है, इसको अलीखड़ डिवाइड करती है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और बहादुरपुर हिल में ही बहादुरपुर फोर्ट भी आपको देखने को मिलता है जो कि समर रेजिडेंस था राजा विजय चंद का। 5वीं धार हम पढ़ते हैं रतनपुर हिल। रतनपुर हिल में अमर सिंह थापा को डिफीट किया गया था बाय जनरल ऑक्टरलोनी। 6th धार है जंजियार धार। जंजियार धार को जो है वो सीरखड़ 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सदर्न पार्ट को कहते हैं बडोल और नॉर्दर्न पार्ट को कहते हैं जंजिहार। और इसी धार पर 2 मंदिर स्थित है, एक तो देवी बडोली और एक गुग्गा गेरविन। तो अगर हम स्टेटमेंट पे आए, जंजियार धार की यहाँ पे बात हो रही है, तो जंजियार धार पे 2 मेन टेम्पल है, एक तो देवी बडोली और एक गुग्गा गेरविन। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अब आते हैं हम अपनी लास्ट धार पे जो कि है त्यून धार। इसमें जो है सरयून और नौरागढ़ फोर्ट हमें देखने को मिलता है और 2 फेमस टेम्पल है, एक है हरिम्बा और एक है सिद्ध गुरुनाथ। तो त्यून धार को अगर हम देखें तो त्यून फोर्ट इसी धार में हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। अब आते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे। तो बांदला धार हमने जब पढ़ी थी तो बांदला धार में हमने दो चीज़ें देखी थी, एक तो ये धार पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है और दूसरा यहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर मैच किया गया है फतेहपुर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट जो है वो किस धार पे है, नैना देवी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 623, एल्फ्रेड हारकोट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कुल्लू विजिटेड मलाना विलेज इन कुल्लू इन। कुल्लू के सहायक आयुक्त अल्फ्रेड हारकोट ने कुल्लू के मलाना गांव का दौरा किस वर्ष किया था। तो इस क्वेश्चन से हम जानेंगे मलाना विलेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से फैक्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। तो मलाना के बारे में आपने याद रखना है कि सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ की है, मलाना की, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और मलाना की अगर हम बात करते हैं
तो इनकी अपनी एक पार्लियामेंट है, ओन पार्लियामेंट, ठीक है। और इसके 2 हाउसेस है। अपर हाउस को ये कहते हैं जेस्टांग, और लोअर हाउस को ये कहते हैं कनिष्ठांग, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जेस्टांग और कनिष्ठांग एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अपर हाउस को हम कहते हैं जेस्टांग और लोअर हाउस को हम कहते हैं कनिष्ठांग, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करता है, मलाना गांव से, ठीक है। तो ये इनका पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इनकी जो है अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, ओन लैंग्वेज, उसका क्या नाम है, कनाशी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने मलाना गांव से याद रखने हैं। एल्फ्रेड हार्कोट ने किस वर्ष जो है मलाना गांव को विजिट किया था, वर्ष 1870। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 4, द लास्ट किंग ऑफ सुकेत स्टेट हु ऑल्सो ओपन द प्रिंस ऑफ वेल्स ऑर्फनेज वॉज। सुकेत राज्य के अंतिम राजा जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स अनाथालय भी खोला था। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो सुकेत स्टेट का लास्ट राजा कौन था, ठीक है, तो वो व्यक्ति थे लक्ष्मण सेन। एक क्वेश्चन तो यहीं से अप्रोच हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि ऐसा राजा जिन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स ऑर्फनेज बनाया था, जिन्होंने मतलब अनाथालय बनाया था, तो वो व्यक्ति भी कौन थे, लक्ष्मण सेन। तो इनके बारे में की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इन्होंने एक तो अनाथालय बनाया था जिसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है। दूसरा इनके बारे में आपने याद रखना है कि जो सुकेत सत्याग्रह है वो भी इन्हीं के टाइम में ही हुआ था और उसको लीड किसने किया था, पंडित पद्मदेव। और किस वर्ष ये हुआ था, वर्ष 1948 में, ठीक है। और इस राजा के बारे में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि सुंदरनगर में एक कॉलेज है MLSM, जिसका नाम भी लक्ष्मण सेन के नाम पर ही रखा गया है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 5, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मंडी स्टेट। मंडी राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मंडी स्टेट का लास्ट राजा था, उनका नाम था राजा भवानी सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनके बारे में आपने 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इनको राजा किसने इंस्टॉल किया था, वो व्यक्ति थे चार्ल्स रिवास। इन्होंने इस राजा को राजा इंस्टॉल किया था। दूसरा आपने याद रखना है इनके ट्यूटर कौन थे, तो इनके ट्यूटर थे E.M. एटकिंसन। तो बस ये 2 पॉइंट्स आपने यहाँ से याद रखने हैं। तो इस वीडियो सेशन में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।